इसने हाइड करके टिकटॉक पे अकाउंट बनाया हुआ था। ये लड़की जानती थी कि ये बंदा मेरे भाई का दोस्त है, तो इसने उसको मैसेंजर पे मैसेजेस किए हैं कि मेरे साथ बात करो। तो अब एक यानी सीधा आपके भाई के दोस्त के साथ ताल्लुक बनाने की पहल आपकी भाभी ने की, जी, ये उन्होंने जो ड्यूरिंग वो इन्वेस्टिगेशन बताया ये। बताया। किसी और के फ़ोन से फ़ोन किया है कि मुझसे बात करो, मेरे साथ राब्ता करो, बाकायदा तौर पे कन्वर्सेशन और वो लिंक चला है। बदबख्त ऐसी बला थी, हमारे भाई को तो खा ही खा गई, अपनी औलाद 3 बच्चे भी उसने रोल दिए हैं। उसने कहा है लड़के ने कि ये मुझे कुछ 6 महीने से फ़ोर्स कर रही है कि इसको रास्ते से हटाओ। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल तौहीद की बहन। उनसे हम बात करते हैं जी सारे मामले के हवाले से। तौहीद 31 साला शख्स था, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में ऐसे मामलात आए जिन्होंने पूरे घराने को बर्बाद करके रख दिया। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है आपके भाई के साथ जो जुल्म हुआ। अब ये बताइएगा कि आपके भाई की शादी को कितना अरसा हो गया था? मेरे भाई की शादी को अराउंड 5 साल हो गए। 18 जून 2021 को तौहीद की शादी हुई थी और 9 मार्च को उसकी डेथ हुई है। तो तकरीबन 5 साल का ये सारा ड्यूरेशन है। 5 साल की शादी रही है। जी बिल्कुल। कितने बच्चे हैं आपके भाई के? 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा है। अच्छा, शादी जो हुई है आपके भाई की फैमिली में हुई है या उनकी उसकी पसंद की शादी थी? नहीं, ये खालिस्तान अरेंज मैरिज थी और हमारी मर्ज़ी से हुई है। फैमिली में नहीं थी लेकिन कास्ट सेम थी। खरल फैमिली में हुई है, ज़िम्मेदार लोग हैं वो भी। अज़ीम वाला गाँव है वहाँ पे ये हमने रिश्ता किया था। अच्छा, तो ये जो 5 साल गुजरे हैं, इन 5 सालों में आपको कहीं लगा हो कि आपके भाई की और आपकी जो भाभी हैं, उनके जो मामलात ख़राब हैं या इस हद तक जिस तरह वो चली गई, कभी अंदाज़ा हुआ हो? कभी भाई ने कोई नहीं, बात की हो आपसे? नहीं, नहीं, बिल्कुल बल्कि उसने अंदाज़ा हमें होने ही नहीं दिया। वो माशाल्लाह उम्र में तो हमसे कहीं छोटी थी लेकिन शार्प माइंडेड कह लें या क्रिमिनल माइंडेड इतनी थी कि उसने इस बात का अंदाज़ा उस दिन जिस दिन तौहीद की डेथ हुई है उस दिन तक नहीं लगने दिया। उसने इफ्तार करवा के अपने साथ खाना खिला के भेजा है कि कोई बंदा शक भी नहीं कर सकता। और फिर वो हमारे साथ रही है उसके बाद कुछ टाइम के लिए आफ्टर डेथ, तो उसमें भी वो बिल्कुल ऐसे ही थी कि वो सबसे बड़ा लॉस ही जैसे उसका हो गया हुआ है। अच्छा, फर्स्ट जो रिपोर्ट मिलती है, इब्तिदाई जो आपको पता चलता है कि उस वक़्त जो फर्स्ट रिएक्शन था फैमिली की तरफ से, जहाँ पर आपके भाई को मारा गया, जहाँ पर वो गिरे हुए थे, सबसे पहले कौन पहुँचा वहाँ पे? सबसे पहले लवाहिकीन में मैं पहुंची हूँ, उसके बाद बाकी लोग पहुंचे, मैंने उसी को रेस्क्यू किया है। वहाँ पे एक क्योंकि रास्ते में ये सारा मामला हुआ है, वो फायर मार के जो शूटर है वो आगे निकल गया था। जो लड़के वहाँ पे थे उन्होंने कॉल की हुई थी क्योंकि उसकी हालत बुरी थी। ठीक है। उसकी वो प्रॉपर खून के साथ लथपथ था और वहाँ पे इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग थी कि शायद ही मतलब मैंने तो अपनी सारी उम्र में सारे ड्यूरेशन में नहीं देखा कि इंसानी खून इतना ज़्यादा निकला हुआ था। वो वहाँ पे क्लॉट्स पड़े हुए थे और पूरा ब्लड था, ब्लड में वो लथपथ था और सारे लोग ऊपर थे और मुख्तलिफ आवाज़ें, मुख्तलिफ चैम वो गोइयाँ हो रही थी। वो लोग कह रहे थे कि जी, कोई कह रहा था उसको कोई मार के छोड़ गया है, कोई कह रहा था इसको फायर लगा है, कोई कह रहा था ये बाइक से गिर गया है। तो इसी तरह से जब उन्होंने मुझे देखा है वहाँ पे, तो मैं थोड़ी सी कुछ चंद फरलांग के फासले पे बाइक से उतरी हूँ, तो हाथ खड़े करके जैसे औरतें रोती हैं, मतलब ऐसे हाथ करके रोना शुरू कर दिया है कि हम उजड़ गए हम। तो मेरा कॉन्संट्रेट तब ये बिल्कुल नहीं था, ना ही मुझे ये था, मैंने किसी किताब में शायद अपने भाई की मौत को कंसीडर ही नहीं किया हुआ था। आपको क्या लग रहा था उस वक़्त वो साँसें ले रहे थे या खुदा ना ख़ास्ता उस वक़्त उनकी मौत वाक़या हो चुकी मैं थी? उससे चंद फरलांग के फासले पे रही हूँ क्योंकि वो सिचुएशन इस तरह की थी कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसको हाथ लगाऊं, लेकिन जिन्होंने उसको गाड़ी में डाला है वो कहते हैं कि जब तुम गई हो हमने उसकी नब्ज़ चेक की है, नब्ज़ उसकी चल रही थी, उसके पेट पे हाथ लगाया, उसकी सांसें आ रही थी। जब हमने उसको गाड़ी में डाला है तो तब वो उसका जिस्म लटक गया है। इट मीन्स कि जब उसको गाड़ी में डाला है तो उसकी डेथ हो गई थी। तो फिर भी मैं मतलब हिम्मत नहीं हुई, या मेरे दिल में बस यही था कि मैं इसको रेस्क्यू कर लूँगी तो ये ठीक हो जाएगा, इसको कुछ नहीं होना। हम उसको भगा के ले गए। सब कहें कि बंदा साथ चला जाए, तो मैंने कहा किसी बंदे की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही बंदा हूँ, इसको लेके यहाँ से मूव करें कि खुदा ना खास्ता कोई और टाइम ना निकल जाए, कोई टाइम ज़ाहिर ना है हो। जी, बहन है जी, बहन भाई का जो प्यार है उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। और जिस तरीके से ये बता रही हैं कि इनके भाई को उस वक़्त जिस हालत में थे वो इन्होंने पूरी कोशिश की फ़ौरी तौर पर उनको अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन ये कोशिश में कामयाब नहीं हुई। ले तो गई लेकिन इनके भाई जो हैं वो जाँबार ना हो सके। भाभी का क्या रिएक्शन था? उसका जो दोस्त था जो जिसने कत्ल किया है, उसका क्या रिएक्शन था? इन लोगों के बारे में बताइए ज़रा। ये जो भाभी तो मैं उसे नहीं कहूँगी, वो तो कोई बदबख्त ऐसी ज़ाहिर है, बला थी ज़ाहिर है। जो हमारे घर भाई खा को गया तो आपका। खा ही खा गई, अपनी औलाद 3 बच्चे भी आप उसके उसने रोल दिए हैं। उसको पता था, वो उसने जब यहाँ से भेजा है उसको, ये 3rd 4th अटेम्प्ट थी जिसमें मेरे भाई
उसकी डेथ हुई है। उससे पहले भी 3-4 दफ़ा उसने तौहीद पे हमला करवाया है, लेकिन वो उसकी शायद सांसें बड़ी हुई थी कि वो हर दफ़ा यहाँ से जब निकलता था घर से 2-3 नहीं, अफ्तारियों पे पहले गया। जब हमले 3-4 हुए थे, तो तब उस वक़्त कोई एहतियाती तदाबीर नहीं की कि कोई हम को गार्ड रख लेते हैं या इन्वेस्टिगेट करवाते हैं कौन शख्स है जो हमला कर रहा है? वो पता ही नहीं था, मतलब इस तरह से नहीं ना हुआ कि कोई उस पे किसी ने फायर किया या ठीक रास्ता है, रोका यानी कि है। लोग उसको वो फॉलो करते थे। फॉलो करते थे, मौका नहीं मिलता था तो मारते नहीं मारने थे। की नीयत से जब वो यहाँ से निकलता था कोई ना कोई दोस्त उसका मिल जाता था साथ। एक दफ़ा वो यहाँ से गया है तो उसका वो अंदर पड़ा हुआ है वो कंप्यूटर, उसका वो लड़के को उसने कहा है कि जी मेरे साथ चलो, इसको लेके जाना है। तो फिर 2 बंदे हो गए, वो रास्ते में उसने देखा कि ये तो काम नहीं बनना, वो चला गया। एक दफ़ा वो अफ्तारी पे गया है, 15वें रोज़े की बात है, तो उस दिन भी वो वहाँ से निकला है तो ये बंदा बाईपास पे खड़ा उसका वेट करता रहा कि ये आएगा तो मैं इसको मारूंगा, लेकिन उस यानी दिन कि आपके भाई बकौल आपके भाई को कत्ल करने की प्लानिंग आपकी जो भाभी है, ज़ाहिर रिश्ते में तो भाभी है, बेशक उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है, तो वो प्लान पहले करती रही है और भाई आपका बचता रहा है। आखिरकार उसने इसको मरवा दिया। ये उनका इकबाल जुर्म है। ये जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और डीएसपी साहब के सामने उन्होंने पेश किया और हमको भी बुलाया, तो ये बातें उनके मुंह की हैं। भाभी ने और उसके साथ जो उसके आशना ने क्या इंकशाफ किया था? उसने कहा है लड़के ने कि ये मुझे कुछ 6 महीने से फोर्स कर रही है कि इसको रास्ते से हटाओ, 6 अच्छा, महीने से। ये जो कातिल है, अच्छा ये कातिल की आपकी ये भाई से दोस्ती भी हो गई थी? जी, ये जब इनकी आपस में आशनाई हुई है, इनका कोई इसने हाइड करके टिकटॉक पे अकाउंट बनाया हुआ था। ये लड़की जानती थी कि ये बंदा मेरे भाई का दोस्त है और पुराना दोस्त है। इसने उसको मैसेंजर पे मैसेजेस किए हैं कि मेरे साथ बात करो, तो अब एक यानी सीधा आपके भाई के दोस्त के साथ ताल्लुक बनाने की पहल आपकी भाभी ने की, जी, ये उन्होंने जो ड्यूरिंग वो इन्वेस्टिगेशन बताया ये। बताया है। तो वो कहता है लड़के ने कि मैंने उसका मैसेज का रिस्पांस किया है, बात की है, लेकिन मुझे दूसरे दिन पता चल गया था कि ये मरियम है, ये मिस्म की बहन है और राय तौहीद की बीवी है। तो कहता है मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है। फिर ये अपने उधर मैके गई है तो वहाँ पे किसी और के फ़ोन से फ़ोन किया है कि मुझसे बात करो और मेरे साथ रब्ता करो। तो फिर अनब्लॉक होके इनका वो एक बाकायदा तौर पे कन्वर्सेशन और वो लिंक चला है, जो कि कोई 9-10 महीने पे हुई थी, कोई लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। जी, 9-10 महीने तक इनका राब्ता रहा, मरासिम रहा आपस में। जी, जी। तो ये मजीद उन्होंने क्या इंकशाफात किए कि भाई कब प्लान बन गया कि अब आपके भाई को रस्से से हटाना है और कैसे हटाना है और किस तरह किसने गोली मारी? उस दिन का इनका ये प्लान था कि वो ये तो पहले झूठ बोलती रही ना, मानी ही नहीं कि मैंने उसको पैम्पर लेने के लिए भेजा है, पैम्पर लेने के लिए वो गया है और मैंने उसको वार बटन भेजा है, जबकि उसने वार बटन नहीं भेजा था। वो ये तो साइड पे एक रोड है जिस पे सुनसान रोड है, और फिर इनकी प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त थी फिल्में या वो चीज़ें देख देख के कि उन्होंने टाइम अफ्तार का रखा था जब हर अमीर गरीब अपने घर में होता है, कोई भी बंदा बाहर नहीं होता। तो ये लड़का कहता है मैंने भी घर अफ्तार किया, अफ्तार करने के बाद ये कोई उस मामले से पहले, क्योंकि अब CDRs भी लिए हैं, लोकेशंस भी लिए हैं, तो ये बंदा को आधा पौना घंटा पहले ही उस रोड के ऊपर उस वेट में था कि तौहीद आ रहा है। फिर वो कहता है कि जब ये घर से निकला है तो क्योंकि वो जहाँ पे खड़ा था वो सड़क ऊंची है, वहाँ से ये हमारे जो गांव से निकलती सड़क है, ये नज़र आता है बिल्कुल सामने हमारा गांव। तो कहता है मैं वैसे भी देख रहा था कि वो आ रहा है, क्योंकि इसकी बाइक की वो जो वो आगे वाली लाइट है वो ज़रा दूसरे बाइक से मुख्तलिफ थी। तो कहता है उसने मुझे मैसेज किया है कि मैंने उसको निकाल दिया है, अब आगे देख लो। आपकी भाभी ने उसको किया है जी, मैसेज? और वो इतने समझदार थी, हालांकि वो अनपढ़ थी, इतनी वो क्रिमिनल माइंड थी या फिर सिखाई गई थी कि उसने जो इनकी सारी कन्वर्सेशन है वो व्हाट्सएप के ऊपर है। ठीक है, साथ साथ डिलीट करती रही है? उनको ये लगता था कि शायद जो व्हाट्सएप के ऊपर चैट या कन्वर्सेशन है ये पकड़ी नहीं जाती और बस मैं तो बच जाऊंगी। तो वो फिर वो बंदा कहता है कि मैं वहीं पे देख रहा था, जब ये उस रोड पे लगा है वो 1-2 एकड़ आगे चला गया तो फिर मैंने बाइक स्टार्ट की और उसका पीछा किया है। तो मैंने वहीं से जो ट्रिगर दबा के वो सारा कुछ करके बुलेट्स वगैरह रेडी करके हाथ में पकड़ लिया था कि वहाँ पे जाके मैंने उसको फायर करना है। तो क्योंकि सोलंग सारा 6-7 फुट का है, कोई बड़ा सोलंग नहीं है, बड़ी रोड नहीं है, तो जब एक बाइक दूसरी बाइक को रास्ता देगी तो डेफिनेटली बीच में आधे फुट का ही फासला है। वो एक दफ़ा इसको तौहीद को लाइट पड़ी है तो इसने थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखा है, ये इसने कानों में वो लगाया हुआ था आईपॉड और वो ये आराम से जा रहा था, कोई गाना सुन रहा था या कोई कुछ देख रहा था। इसने थोड़ा सा पीछे मुड़ा है कि मेरे पीछे क्या चीज़ आ रही है रास्ता देने के लिए। वो कहता है मेरे ऊपर उसकी नज़र नहीं गई क्योंकि पीछे से उसकी बाइक की लाइट थी। ये कहता है जब वो बिल्कुल मैं उसके पास गया हूँ तो उसने मुझे रास्ता दिया है, तो मैंने तब उस पर फायर किया है और फायर करके मैं आगे निकल गया हूँ। तो ये वहाँ पे जब मैंने पीछे मुड़ के देखा है तो ये वहाँ पे गिर गया। 10 महीने से इनका आपस में मरासिम था, पहल आपकी भाभी ने की,
ये जो सारे आपने बातें बताई। लेकिन उस वो बाद में उसको लालच आ गया ना कि ये तो काम ही बड़ा है, उसने इसने कहा था कि जब ये कुड्डे लाइन लग जाएगा तो मैंने यहाँ से उसकी, क्योंकि डेफिनेटली वो उसकी विरासत की हकदार थी, तो यहाँ से जो तौहीद के हिस्से की ज़मीन आनी है, गाड़ी है, बच्ची हैं, वो सारा कुछ मैं ले लूँगी। और फिर उसका जो भाई है, क्योंकि उसके वालिद की डेथ हो गई हुई है, इकलौता भाई है, 3 ये बहनें थी, तो इनकी भी अच्छी खासी को 2 मरबे के राउंड ज़मीन है, तो वहाँ पे भी मैं वो ज़मीन भी ले लूँगी, तो हम सुकून से रहेंगे। यानी किसी ने लालच दिया उस लड़के को जी। कि भाई तुम्हारी जिंदगी सुकून से है, बस मेरा शोहर मार हमारी दो। जिंदगी सुकून से है, शायद हाँ, इसको ये उसकी, था, हाँ। या फिर ये था कि ये भी इसको साइड पे करने के लिए उसको यूज कर रही थी, जो कि मतलब बाद में कुछ चीजें वो एक दूसरे के ऊपर लगा रहे थे, वो कह रहा था उसने मुझे कहा है, वो कह रही थी उसने मुझे कहा है, तो उसको ये था कि मैं जमीन लेके खाऊंगा और मैं तो जिम्मेदार बन के यहाँ पे मौजों में रहूंगा। उसको शायद ये अंदाजा नहीं था कि किसी का ना हक खून जो है वो कभी भी जो है ना छुपता वो नहीं छुपता है। नहीं है। तो वो लड़का हॉस्पिटल गया है, जब वो वकूवा करने के बाद, कत्ल करने के बाद जी, हॉस्पिटल गया है। कत्ल करने के बाद उसने वो जो अपनी गन थी वो फेंकी रास्ते में, छुपाने के बाद फिर वो घर गया, उसने चेंज किया और हॉस्पिटल पहुंच गया। स्ट्रेचर के साथ वो तीनों दोस्त खड़े थे, क्योंकि मैं बाय फेस उनको जानती नहीं थी, तो डेफिनेटली हम लोग वेट में थे कि कब थाने से वो लोग आएंगे और हम यहाँ से मूव करेंगे या फिर अगला जो भी प्रोसीजर है। उन्होंने चादर उठाई है, पहले सर देखा है, फिर एक साइड से पूरा वही उठा के, कातिल जी कातिल खुद देख रहा था कि बड़ी तसल्ली के तसल्ली साथ से कि मर उसने, चुका है। तो मेरे लिए वो थोड़ा सा ना सरप्राइजिंग था कि ये कौन बंदा है जो इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, क्योंकि ये ना तो ये कोई पुलिस वाला है कुछ। तो मैंने फिर उसको रोते हुए कहा कि कौन है तू, क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों मरे हुए को क्यों क्यों क्या क्या देख रहे हो, ये कोई तमाशा है। तब मुझे नहीं पता था कि ये कौन है। फिर मैंने अपने कजन्स को कॉल की कि तुम सारे किधर चले गए, लोग तमाशा बनाया हुआ, जो आता है चादर उठा के देखता है। जब फिर वो लड़का पकड़ा गया है, उसकी मैंने तस्वीर देखी है, तो मैंने कहा ये तो वो लड़का है जो इतनी तसल्ली के साथ लेकिन उस इसको वक्त ये यही जाहिर कर रहा था और लोगों को भी पता था ये हमदर्दियों के लिए उसका है। दोस्त जी है जी जी, और हमदर्दी कर रहा है। हमदर्दी। फिर वो जनाजे पे भी आया है, जनाजे पे भी, फिर जनाजे के थर्ड डे भी ऐसे आया है, लोग यकीनन फिर आगे आगे कंधा भी शायद देते होंगे। थर्ड डे भी आया है, वो आके अफसोस करके गया है कि जी ये मामला हो गया। और ये जो मोहतरमा घर पे थी, ये जब डेथ बॉडी आई है तो सर वाली साइड पे बैठी हुई थी और बड़ा वो कि हाय मैं तो ये हो गया, मैं वो हो गया, मैं जवानी में ऐसे हो गया, मैं अब क्या करूँगी, मेरा क्या बनेगा। और लोगों की भी सारी हमदर्दियाँ ये थी कि हाय बहनें भी रो रही हैं, माँ भी रो रही है, तो ये तो शायद एक टाइम तक रो के चुप कर जाएंगी या इनको सब्र आ जाएगा, लेकिन बेचारी बीवी के लिए तो सारी उम्र का रोना पड़ गया। फिर जब वो उसको लेके चले गए हैं दफनाने के लिए, जनाजे के लिए, तो फिर चीख चीख के वो उसने सब पे चढ़ाइयाँ की, मुझे शुरू कर दिया कि तुम भी कसूरवार हो, तुम सबको हॉस्पिटल लेके जाती हो और बचा के ले आती हो, तो मेरे हस्बैंड को तुमने क्यों नहीं बचाया। ये आप देखिए नाजरीन, कैसा ड्रामा रचाया उस बीवी ने और मुबैना तौर पर उसके आशिक ने कि खुद ही कत्ल करवा के मकतूल की बहन को कह रही है कि आप लोगों को तो ले जाती हो, बचा के ले आती हो, तो मेरा शोहर जो है वो जिंदा नहीं है। तो ऐसे ड्रामा रचा रही थी वो औरत। वो शख्स भी तस्दीक कर रहा था दोस्त बनकर और देख रहा था कि आज जिसको उसने कत्ल किया है वो प्रॉपर तरीके से मर चुका है कि नहीं मर चुका। और उस वक्त तक ये लोग इस बात से अनजान थे कि कत्ल जैसा जुर्म कभी छुपता नहीं है। ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे दोस्तों से अल्लाह ताला सबको बचाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।